गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये एक लेवल देखिए ऊपर मैंने मार्क करके रखा हुआ है जो कि है 49660, मैंने 664 यहाँ पर मार्क है और जो लेवल दिया था मैं दिखाता हूँ उसका क्या कमाल उस लेवल ने दिया था, क्या लॉजिक है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में हमेशा आप लोगों से कहा है कि आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अपने आप में धमाका करने वाले हैं। जैसे यहाँ हम टू द पॉइंट कुछ एंट्री निकालते हैं तो वैसे ही कुछ टू द पॉइंट एंट्री वाले स्टॉक कैसे कि आपने एंट्री ले ली, अब डेली बेसिस पर क्लोजिंग प्राइस जो भी है 1% का भाव उसमें बढ़ाते रहें। मान लीजिए 500 रुपये का स्टॉक है और 500 ही रुपये है तो कल उसमें आपका स्टॉप लॉस 505 रुपये होगा, अगले दिन 510 रुपये, ऐसे 1% बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि जहाँ पर प्राइस और जो टाइम दोनों चीज़ें मैच करेंगे। टाइम यानी वो दिन, उस दिन उसमें से बाहर आ जाना है। मिलेगा 10% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, 5-7% भी मिल सकता है। ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि हर हफ्ते एक दो स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 100 स्टॉक इस फाइनेंशियल ईयर में हम निकालेंगे और जो भी रहेगा यूट्यूब के ऊपर ही रहेगा, उसका सारा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने ही होगा। तो स्टॉक नंबर 1 से शुरुआत करके हम स्टॉक नंबर 100 तक पहुंचेंगे और आप हर स्टॉक जो भी बताया जाए उसमें कमेंट ज़रूर करना उस वीडियो में, ताकि मुझे पता लगे कि आप वीडियो देखने के साथ साथ में ट्रेड भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज बैंक निफ्टी के इस लेवल के बारे में। क्यों इतना एक खास था ये लेवल, ये देखिए 9:09 तकरीबन डेली मैं ये टाइम फॉलो करता हूँ, ध्यान रखना 9:09 कुछ तो होगा यहाँ पर भी। कभी विस्तार से जब कभी बात होंगी तो मैं ज़रूर आपको रिवील करूँगा कि इस डबल कॉम्बिनेशन का कुछ तो है। अब दूसरी चीज़ 49660, ये क्या बात है, यहाँ भी 66 आ ही गया। तो ये लेवल मैंने मार्केट खुलने से पहले शेयर किया गया था कि भाई बैंक निफ्टी आज यहाँ से टूट सकता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। अब इसकी एक स्टेटमेंट मैं हमेशा देता हूँ कि भाई अगर करना है तो मैं सपोर्ट ज़रूर आप लोगों को मेंशन करूँगा, सेल के लिए रेजिस्टेंस। आज के डेट में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी 49660 यहाँ से भाई सेल का अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होने चाहिए, ये प्रेडिक्शन थी। तो उसके बाद क्या हुआ, और डेली ही प्रेडिक्शन इस तरह की होती है जो आप लोगों के साथ में मोस्टली वीडियोस में दिखाता हूँ कि भाई आज क्या हुआ, कल क्या हुआ और उसके पीछे के लॉजिक क्या थे, वो लॉजिक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप भी ग्रुप ज्वाइन करें, आप खुद से सीखें, खुद से करें। और जो स्विंग ट्रेड है वह मोस्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चाहे उसमें बजाज ऑटो वाली हो। हर महीने आने वाली 5% का धमाका अब आएगा अगले महीने, इस महीने का जो होना था हो चुका है। तो ऐसे ही 5-5, 10-10% वाले स्टॉक की झड़ी लग जाएगी। लेकिन मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप वीडियोस अगर आपको लगते हैं आप अपने परिवार के साथ बैठ के देखें, आप अपने यार दोस्तों को शेयर करें, जहां आपको ज़रूरत लगे वहां पर। यानी मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पर ओपन होती है और एकदम से पहले नीचे जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ और फिर एक टू द पॉइंट एंट्री बनती है, मार्केट यहाँ जाती है।
जैसे ही प्राइस यहाँ पर जाता है तो एस्ट्रोलॉजी ने अपना कमाल दिखाया और फिर क्या हुआ आपके सामने। आप कितने 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, हर ट्रेडर की क्षमता अलग होती है बुक करने की। वो जो क्षमता आती है आपके रिस्क रिवार्ड रेशो से आती है कि भाई आप क्या रेशो करके चलते हैं। कोई ट्रेडर हैं वो 10 लोट में 100 पॉइंट के लिए बैठते हैं, कुछ ट्रेडर 100 लोट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो 10 पॉइंट्स लेके बाहर हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के ट्रेडर आप हैं या किस तरह की साइकोलॉजी आपकी है। तो अब बात कर लेते हैं लॉजिक की। कल का वीडियो आपने अगर देखा हो ध्यान से तो उसमें मैंने बताया था कि जब वो सेटअप बनता है तो कुछ दिन के लिए एक वाइब्रेशन जो जनरेट होती है। मैंने पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली बैक टू बैक सेल की ही रिकमेंडेशंस दी हैं। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन यानी फिर से ट्रायंगल बना, लेकिन आज के ट्रायंगल में एक शॉर्ट टर्म मोमेंट के लिए ट्रेड जनरेट हुई। कल यहाँ पर आपको जो हमारा एक तीसरा प्लूटो और नेपच्यून दोनों वहीं की वहीं हैं, लेकिन एक तीसरा प्लेनेट इन और आउट हुआ। वो कौन सा था? कल जब मैंने बताया था कि मरकरी है, आज मरकरी की जगह ले ली है जुपिटर ने। तो ये कॉम्बिनेशन एज इट इज़ ही रहा, यानी एक नया प्लेयर आ गया और नया प्लेयर आया तो मार्केट एक गैप अप ओपन हुई, लेकिन वहाँ से टूटना ही था। अब वो कैसे आया, कौन सी राशि में था और कैसे बना, तो ये आप लोगों को इतने सारे वीडियोस दिए हैं। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। आप में से बहुत सारे ट्रेडर नए जुड़े होंगे, आप पिछले वीडियोस देखिए, आप खुद से सीख जाएंगे कि भाई क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ नहीं करना है, आप ये देखिए कि राशियाँ हैं, कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट है और किन प्लैनेट्स की डिग्री ऑलमोस्ट सेम है। यानी मान लीजिए कि किसी एक की 5 है, 5 डिग्री 6 डिग्री है, तो दूसरा ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी डिग्री सेम है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई सेम वाले आपने 2 3 4 जितने प्लैनेट हैं उनको ढूंढ निकाला। अब उनकी दूरी कितनी है एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट, तो उसकी सीक्वेंस भी मैंने आपको बताई थी। आप गूगल पे जैसे ही सर्च करोगे ज़ोडिएक साइन, आपको वो सीक्वेंस दिख जाएगी कि पहला जो साइन है वो एरिस है और जो लास्ट जो राशि का नाम है वो पाइस है। आप देख लीजिए कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। अब आप उनसे दूरी कि ये इससे इतना दूर है, ये इससे इतना दूर है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। एक ऑनलाइन आकर मैं एक सेशन ज़रूर लेना चाहूँगा जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब मैं 1 to 1 देना चाहूँगा। लेकिन इस संडे को तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इससे नेक्स्ट वाले सैटरडे संडे में हम वो प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिसमें आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जा सके। और जो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है ये मैं आगे कंटिन्यू बिल्कुल करना चाहता हूँ।